इस बीच अमेरिका ने एक तरफ भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया। इस समझौते के तहत अमेरिका पाकिस्तान में एक बड़ा ऑयल भंडार विकसित करेगा। इस समझौते को घोषित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शायद एक दिन भारत को भी पाकिस्तान तेल बेचेगा। इस समझौते से पाकिस्तान को आयातित तेल पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। सर, अमेरिका और पाकिस्तान में ये क्या समझौता हुआ है और पाकिस्तान के तेल भंडार की आखिर में हकीकत क्या दिखाई दे रही है? डोनाल्ड ट्रंप भारत को चिकोटी काटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और आज ये जब ये डील की घोषणा आई है, पहले तो 25% टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ संधि की घोषणा कर दी और फिर रूस वाला बयान आया। ये भी बेहद चुनिंदा कूटनीतिक रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की देशों को घेरने की, और इस मामले में वो बेहद सफल भी दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतियां तो हैं पर सफल हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा है ऐसी परिस्थिति में। जो डील हुई है उसमें अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौता हुआ है। पाकिस्तान पर करीब 29% टैरिफ आना था, जो खतरा टल गया है। नए टैरिफ की दर क्या होगी ये पता नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक ऑयल रिजर्व को डेवलप करने की घोषणा की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की रणनीतिक दृष्टि से समझना जरूरी है। ये भी टिप्पणी उन्होंने की, जो टिप्पणी उनका अपना तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का कहने का कि भारत एक दिन तेल बेचेगा। पर हम तेल भंडार की हकीकत समझने की कोशिश करें, और ये डील जिसमें ऑयल आ गया है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पास करीब करीब 353 मिलियन बैरल के आसपास का तेल भंडार है, जो दुनिया में 52वें नंबर पर है। रोजाना 88,000 बैरल की उत्पादन क्षमता है, 5,50,000 बैरल की डिमांड है। 85% तेल आयात करना पड़ता है, लगभग भारत जैसी स्थिति। भारत भी अपना जरूरत का 85-86% ऑयल आयात करता है। ऑफशोर इंडस बेसिन में नया सर्वेक्षण हुआ है, जहां नए भंडार की उम्मीद है, लेकिन कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू नहीं हुआ है। चूंकि पाकिस्तान के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो इस एक्सप्लोरेशन को कर सके, और खासतौर से अगर आपको डीप सी में जाकर तेल की खोज करनी है या कुछ ऐसे नॉन कन्वेंशनल इलाकों से तेल निकालना है, तो 4 से 5 साल चाहिए और $5 बिलियन का निवेश चाहिए। और अमेरिका ने इसी मौके को पकड़ने की कोशिश की है और निवेश करने की तैयारी की है। तो ये इस डील का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को अमेरिकी बाजार में थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात चमड़ा और कपड़ा है, जिसके ऊपर ड्यूटी कम हो जाएगी, और उसके बदले अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के तेल क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है। जी, लेकिन सर, ये जो समझौता हुआ है, इससे अमेरिका और पाकिस्तान को किस तरह का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये कि कपड़े और चमड़े के निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा, भारत से प्रतिस्पर्धी टैरिफ हो जाएगा, कि भारत में तो 25% है, ट्रंप इस पर 20% या 15% के आसपास टैरिफ कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑयल इकोनॉमी डेवलप करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान को अमेरिका के निवेश से, और कूटनीतिक तौर पर तो भारत से पर बढ़त मिल ही रही है फिलहाल ट्रंप की मदद से। एक महत्वपूर्ण चीज हमें दिखाई दे रही है कि अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों को पहली बार पाकिस्तान में निवेश का मौका मिलेगा। ऐसे संकेत हैं कि एक्सॉन और मोबिल और शेवरॉन जैसी कंपनियां पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व में आकर निवेश कर सकती हैं। लंबे समय बाद ऐसा होगा कि कंपनियां इस हिस्से में आएंगी। इससे पहले अरब के देशों में निवेश करती थी, और फिर उसके बाद उनको 7 सिस्टर्स को वहां से हटाया गया था। तो पाकिस्तान में अमेरिका का निवेश होने की संभावना है, खासतौर से तेल क्षेत्र में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक बड़ा ऑयल रिजर्व वहां डेवलप करना चाहते हैं। एक और संकेत ये भी मिल रहे हैं तेल बाजार के विशेषज्ञों से बात करते हुए, बाजार के लोगों से, कि अमेरिका अपना एक एक्सपोर्ट हब या रीजनल एक्सपोर्ट हब भी बना सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि अमेरिका अपने तेल का, LNG का एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में को रखकर फिर बाकी अन्य बाजारों को भी लक्ष्य कर सकता है। तो ये डील पाकिस्तान की दृष्टि से, पाकिस्तान को की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो काफ़ी सकारात्मक है, और ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा सहारा देने की भी कोशिश की रणनीतिक तौर पर, भारत को एक अपनी पसंद की डील की तरफ फोर्स करने के लिए।